नए साल के मलमास के खत्म होते ही केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारी और पेंशनर्स पर सौगातों की बरसातें शुरू कर दी हैं। मोदी सरकार ने अपने 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग को पूरा कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में 16 जनवरी को हुई केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। अब जल्द ही इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। साथ ही 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष और 2 सदस्यों की भी नियुक्ति करेगा। उम्मीद की जा रही है कि आयोग अगले 1 साल में अपनी रिपोर्ट श्रम मंत्रालय को सौंप देगा। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार इसे 1 जनवरी 2026 से लागू कर सकती है। पिछले आयोग की तरह इस वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत वेतन में संशोधन के आसार हैं। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में समायोजित किया जा सकता है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बीते रोज बड़ी खुशखबरी आई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को घोषणा की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बदलाव के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। इससे करीब 65 लाख पेंशनर्स को फायदा होने वाला है। ये फैसला वित्त वर्ष 2025-26 के बजट से कुछ दिन पहले ही आया है। इससे न केवल कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होगी बल्कि महंगाई भत्ते में भी बदलाव होगा। 8वें वेतन आयोग के तहत वेतन में कितनी बढ़ोतरी होगी ये अभी बिल्कुल साफ नहीं है। रिपोर्ट्स के अनुसार फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़कर 2.86 हो सकता है। इसी से सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन का कैलकुलेशन किया जाता है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 होता तो न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपए से बढ़कर 51,480 रुपए हो सकता है। आइए पिछले कुछ वेतन आयोगों पर नजर डालते हैं। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। इसका मतलब है कि केंद्र कर्मचारी और पेंशनर्स के मूल वेतन को 2.57 से गुणा किया जाता था। 6ठे वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.86 था। इसमें मूल वेतन को 1.86% तक की बढ़ोतरी हुई थी। 5वें वेतन आयोग में मौजूदा मूल वेतन का 40% एग्जिस्टिंग एम्युलेंट से जोड़ा गया था। केंद्र की मोदी सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग के गठन का तोहफा मिलने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी का इंतजार है। अगले महीने इन्हें सैलरी और पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी का तोहफा मिल सकता है। इसके साथ ही उन्हें एरियर भी मिलने वाला है। साल 2024 की दूसरी छमाही में जुलाई से लेकर दिसंबर तक के महंगाई का AICPI आंकड़े आने लगे हैं। इस छमाही के लिए अब तक जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2024 के आंकड़े आ चुके हैं, जबकि नवंबर और 31 दिसंबर के महंगाई के आंकड़ों का इंतजार है। नवंबर का आंकड़ा 31 दिसंबर तक जारी होना था, लेकिन इसमें देरी होती दिख रही है। सूत्रों से मिल रही जानकारी अब नवंबर और दिसंबर का नंबर एक साथ 31 जनवरी तक रिलीज किया जाएगा। वहीं वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर एक महत्वपूर्ण शब्द है। यह सरकारी कर्मचारियों के वेतन वृद्धि के साथ सीधे से जुड़ा हुआ है। अगर इसे सरल शब्दों में समझे तो ये एक मल्टीपल यानी गुणांक है। इसका इस्तेमाल कर्मचारियों के मौजूदा वेतन को नए वेतन में बदलने के लिए किया जाता है। इस तरह फिटमेंट फैक्टर एक संख्या होती है जिसका गुणा कर्मचारी की मौजूदा बेसिक पे से किया जाता है। इस गुणा के बाद जो संख्या आती है वह कर्मचारी की नई बेसिक पे हो जाती है। नए बेसिक पे के आधार पर ही अन्य भत्ते जैसे महंगाई भत्ता, HRA इत्यादि का कैलकुलेशन किया जाता है। फिटमेंट फैक्टर के जरिए कर्मचारियों को एक साथ बड़ी मात्रा में वेतन वृद्धि मिलती है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी कर्मचारियों के नए वेतन मान का लाभ मिले। फिटमेंट फैक्टर के माध्यम से महंगाई के असर को कम करने का प्रयास किया जाता है। सरकार वेतन आयोग का गठन करती है ताकि सरकारी कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर की समीक्षा की जा सके और उसमें बदलाव को सुझाव दिया जा सके। इसमें महंगाई, अर्थव्यवस्था की स्थिति, आय में समानता और ऐसे ही अन्य फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है। मूल वेतन के अलावा आयोग बोनस, भत्ते और अन्य लाभों की भी समीक्षा करता है। केंद्रीय वेतन आयोग का गठन आमतौर पर हर 10 साल में एक बार होता है ताकि सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान का मूल्यांकन किया जा सके और उसमें संशोधन सुझाए जा सके। 8वें वेतन आयोग की घोषणा से केंद्रीय कर्मचारियों में खुशी की लहर है। वेतन वृद्धि से उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी, साथ ही लाइफस्टाइल में सुधार होगा। इससे अर्थव्यवस्था को भी रफ्तार मिलेगी क्योंकि लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसा अधिक होगा। हालांकि बढ़े हुए वेतन पर सरकारी खर्च का भी असर पड़ेगा। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि बढ़ा हुआ खर्च राजकोषीय घाटे को न बढ़ाए। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए न्यूज स्टेट के चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।